एक सेठ ने अपने दो बेटों को जायदाद के बंटवारे के समय में एक अनमोल खजाने के बारे में बताया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें एक ऐसा सबक मिलने वाला है जो उनके जीवन पर बहुत गहरा असर छोड़ेगा। दोस्तों, सेठ किशोरीलाल के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था और एक घर को लेकर भी विवाद बढ़ रहा था। ये सारी जमीन और ये हवेली मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं बड़ा हूं। सिर्फ बड़े होने से क्या होता है? मैंने भी इस परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बड़ी जायदाद हवेली संभाल सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक भी हो। मैं सब संभाल सकता हूं, और आपसे कई गुना बेहतर तरीके से। आप तो बस नाम और दिखावे के पीछे भागते हो। एक दिन जब दोनों भाइयों के बीच विवाद बहुत बढ़ गए और बात मरने मारने पर उतर आई, तो सेठ यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अपने पिताजी को यूं हंसता देख दोनों भाइयों ने अपनी लड़ाई भूलकर हैरानी से उनसे पूछा कि वे इस परिस्थिति में हंस क्यों रहे हैं। इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ। किशोरीलाल अपने दोनों पुत्र अजय और मोहन के साथ रवाना हुए। किशोरीलाल ने एक शर्त रखी। बच्चों, अगर तुम दोनों आपस में एक बार भी लड़े तो मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं ले जाऊंगा और बीच रास्ते से ही वापस घर लौट जाऊंगा। अब दोनों भाइयों ने खजाने के चक्कर में एक दूसरे से समझौता कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और प्रेम से यात्रा पर चलेंगे। उन्हें गांव जाने के लिए एक बस मिली, पर बस में केवल 2 सीटें खाली थीं। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर अजय बैठता तो थोड़ी देर मोहन। ऐसे चलते चलते लगभग 15 घंटे का सफर तय कर कर वह अपने गांव पहुंच गए। किशोरीलाल दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। जब आंखें घुमाईं तो किशोरीलाल ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा है। किशोरीलाल की आंखें भर आईं। वे एक कोने में बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वह बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने बड़े भैया से बहुत लड़ाई की थी। आखिर में यह हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने अपने बड़े भाई को हमेशा के लिए खो दिया। अब वे अपने परिवार के साथ दूर दूसरे शहर में जाकर बस गए। फिर वक्त बदला और एक दिन हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा। उस बस की सीट जिस पर हम बैठकर आए थे, क्या वो हमें मिल गई थी? और अगर मिल भी जाती तो क्या हमेशा हमारी ही रहती? मतलब उस सीट पर हमारे सिवा कोई और नहीं बैठ सकता? बेटों ने समझदारी से जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां भी बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, अब कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कौन बैठेगा। और वैसे भी उसमें क्या रखा है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हमारी थी? बिल्कुल सही, यही मैं तुम्हें समझा रहा था। जिंदगी की यही सच्चाई है। जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था, और थोड़ी देर के लिए उसके मालिक तुम हो, और तुम्हारे बाद किसी और का हो जाएगा। बेटा, एक बात ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। जब भी लोभ का भाव मन में आए, इस वीरान हवेली की याद को ताजा कर लेना कि विशाल महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। बस की उस सीट की तरह जिस पर हम बस कुछ समय के लिए बैठे थे, यह जीवन भी हमें कुछ क्षणों के लिए ही मिला है। हमें इसे सार्थक बनाने की जरूरत है, न कि ऐसी चीजों के पीछे भागने की जो हमें अंत में खाली हाथ ही छोड़ देती है। किशोरीलाल के ये शब्द उनके पुत्रों के हृदय में गहराई से बस गए। इस हवेली में कभी खुशियां गूंजा करती थीं, लेकिन आज यहाँ केवल खालीपन है और कबूतरों की गुटर गूं। मैंने जिस चीज के लिए अपने भाई से लड़ाई की, वो आज मेरे किसी काम की नहीं रही। अगर मैंने उस समय अपने भाई से समझौता किया होता, तो शायद आज हम सभी एक साथ होते। किशोरीलाल ने अपने पुत्रों को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें खुशी थी कि उनके पुत्रों ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। इस कहानी के माध्यम से किशोरीलाल ने न केवल अपने पुत्रों को एक मूल्यवान शिक्षा दी, बल्कि सभी श्रोताओं को भी यह संदेश दिया कि जीवन में असली खजाना वो नहीं है जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम अपने रिश्तों में बुनते हैं। जो भी धन, ऐश्वर्य, संपदा हमारे पास है, वह सब बस थोड़ी देर के लिए है।
थोड़ी देर बाद यात्री भी बदल जाते हैं और उनके मालिक भी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी और इससे मिली सीख पसंद आई होगी। अधिक ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।